गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, जिसमें हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ये आर्टिकल 17 भारत के संविधान में रखने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का संविधान बन रहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के अंदर जो छुआछूत था वो बहुत चरम सीमा पर था। यानी एक उच्च वर्ग था, वो निम्न वर्ग को काफ़ी हीनता घृणित दृष्टि से देखता था। हमारे काफ़ी समाज सुधारक भी हुए जिन्होंने इस छुआछूत प्रथा का भरसक विरोध किया और उसे दूर करने का प्रयास भी किया, जिनमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और भी काफ़ी समाज सुधारक थे जिन्होंने इस छुआछूत प्रथा का काफ़ी पुरजोर विरोध किया। तो जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्री सभा को, संविधान जो निर्माण सभा था, उनको इस जो प्रथा, छुआछूत की ये जो प्रथा चली आ रही थी, इसके बारे में काफ़ी गहराई से ध्यान था। तो उन्होंने आर्टिकल 17 का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया, जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और अस्पृश्यता को निषेध किया गया। इसी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के अधीन संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक एक्ट पारित किया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। यानी अस्पृश्यता को अब एक अपराध घोषित किया गया और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस एक्ट के द्वारा दंडित किया जा सकता था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अंदर समय समय पर संशोधन हुए और वर्तमान में इस एक्ट को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। वर्तमान में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और उसके स्थान पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस भी आया था, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस भारत संघ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 17 का ये जो मूल अधिकार है, इसका प्रोटेक्शन, इसका संरक्षण न केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, बल्कि जो प्राइवेट व्यक्ति है उनके विरुद्ध भी ये अधिकार प्राप्त है। यानी आर्टिकल 17 का जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 17। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। भारत का संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधि मीन्स जैसे राजा, महाराजा, सम्राट, लॉर्ड, गवर्नर, ये सारी की सारी उपाधियाँ हैं। इनको भारत का संविधान का जो आर्टिकल 18 है समाप्त करने का भरपूर प्रयत्न करता है। आर्टिकल 18 के 4 सब क्लोज है। आर्टिकल 18 क्लोज 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्लोज 1 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति मीन्स नागरिक और विदेशी, राज्य किसी भी व्यक्ति यानी नागरिक और विदेशी को कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, केवल 2 फील्ड को छोड़कर, एक सेना में और एक शिक्षा के अंदर। जैसे सेना के अंदर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, इस प्रकार की उपाधियाँ दी जाती है। ऐसे ही शिक्षा के अंदर भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इस प्रकार से उपाधियाँ प्रदान की जा सकती है। तो सेना और शिक्षा को छोड़कर राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्लोज 2 ये कहता है कि भारत का कोई भी जो नागरिक है, भारत का नागरिक है, वह किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत का
नागरिक किसी भी अदर विदेशी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लोज 3 ये प्रोविज़न करता है विदेशी व्यक्ति के बारे में, न कि भारत के नागरिक के बारे में, कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वसनीय पद पर है, वह किसी विदेशी सरकार से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई विदेशी जो व्यक्ति है जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर राज्य के अधीन कोई काम कर रहा है, लाभ के पद पर है या विश्वसनीय पद पर है, वह किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब इसके लिए राष्ट्रपति अनुमति दे। जब तक राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, वह विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 क्लोज 4 कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन विश्वसनीय पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपहार, पद, उपाधि, वृत्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 क्लोज 3 के अंदर केवल विदेशी व्यक्ति के बारे में बताया गया, जबकि आर्टिकल 18 क्लोज 4 में व्यक्ति, यानी इसके अंदर विदेशी व्यक्ति के साथ साथ भारत का जो नागरिक है वो भी शामिल है। 18 क्लोज 4 ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, यानी नागरिक हो अथवा अनागरिक विदेशी व्यक्ति हो, जो भारत के अंदर किसी राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय या लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी सरकार से किसी भी प्रकार का कोई उपाधि या पद या किसी भी प्रकार का गिफ्ट, उपहार, भेंट या कोई व्यवसाय वृत्ति स्वीकार नहीं करेगा। वह स्वीकार तभी करेगा जब इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति उससे प्राप्त की हो। तो ये आर्टिकल 17 और 18 के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं? फर्स्ट, समानता का अधिकार। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और 6 लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हमने आज अपना आर्टिकल 14 से 18 जो समानता का अधिकार, समता का अधिकार है, इसको क्लोज किया है। ये अपने एक एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18 का यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।